हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन सीरीज़ का जो थर्ड वीडियो है यहाँ पर प्लांट किंगडम क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, उन पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो ये आज चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11th बायोलॉजी का प्लांट किंगडम। तो आज हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको इसी के साथ पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, सारे कंसेप्ट इसी में यहाँ पर मैंने इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल ए एंड बी किस में प्रेजेंट होता है? देखो, अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम में हमको अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पढ़ने हैं। अगर हम अलगी की बात करें तो अलगी में यहाँ पर 3 किस्म का होता है, रेड अलगी, ब्राउन अलगी एंड ग्रीन अलगी। तो यहाँ पर क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी को कहते हैं, फेयोफाइसी ब्राउन अलगी को कहते हैं और रोडोफाइसी रेड अलगी को कहते हैं। तो अगर हम क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन अलगी की बात करें, इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। अगर हम फियोफाइसी की बात करें यानी ब्राउन अलगी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें यानी रेड अलगी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर इसने खाली क्लोरोफाइसी की बात की है, यानी क्लोरोफिल ए एंड बी किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला कि फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अलगी बिकॉज दे। तो मैंने बोला हमको यहाँ पर 5 ग्रुप्स मेनली पढ़ने हैं, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं अलगी से? तो यहाँ पर अगर हम अलगी की बात करें वो थैलाइड होते हैं, ब्रायोफाइट्स भी थैलाइड होते हैं। अगर हम यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू की बात करें, दोनों में कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है कि इनमें ब्रायोफाइट्स को हम कैसे अलगी से सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स हमें वो कैरेक्टर देखना है जो कि खाली ब्रायोफाइट्स में होता है। तो थैलाइड ये दोनों हैं, कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पर दोनों में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट भी दोनों होता है, क्योंकि प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ओके, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, पॉजिस आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया की बात करें तो आर्चिगोनिया खाली यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में होता है, अलगी में नहीं होता है। आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइट्स में, और इनमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंथ्रीडियम। याद करना, याद रखना, आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड एंथ्रीडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ पर देखो, तीसरा क्वेश्चन यही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज। ब्रायोफाइट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है? अभी मैंने बोला कि इनमें जो आर्चिगोनियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है। याद रखना। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट सी। तो मैंने आपको मेल का भी बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम किसको कहते हैं? तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। याद रखना, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रायोफाइट्स आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, नो वैल्यू एट ऑल, ग्रेट इकोलॉजिकल वैल्यू, लॉट ऑफ एस्थेटिक वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो ब्रायोफाइट्स यहाँ पर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी है ब्रायोफाइट्स की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज। मैंने आपको बोला कि हमें 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पर बात हो रही है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की, इनमें हमको कॉमन क्या मिलता है? तो यहाँ पर अगर हम ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो इनको वाटर रिक्वायर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। दोनों में वाटर रिक्वायर है फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके, दोनों में वाटर है रिक्वायर फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, द प्लांट ग्रुप डेट प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो। हमें वो प्लांट ग्रुप बोलना है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं, मगर उनमें ना वेस्कुलर टिश्यू है बट लेक्स, ना वेस्कुलर टिश्यू है और ना ही सीड है। तो वो हैं ब्रायोफाइट्स, ओके। ब्रायोफाइट्स में स्पोर्स भी बनाते हैं, ओके, स्पोर्स भी बनाते हैं, एम्ब्रियो भी बनाते हैं, और मगर इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है और सीड्स भी नहीं होते हैं। फर्स्ट टाइम वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में है, ओके, याद रखना। और सीड्स यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स बनाते हैं, लेकिन उनके सीड्स नेकेड होते हैं, वो कवर्ड नहीं होते हैं फ्रूट से। और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, उनमें सीड्स होते हैं, फ्रूट भी होता है, फ्लावर भी होता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने अभी बोला, ए प्लांट हैविंग सीड्स
बट लेकिन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बिलोंग टू, यहाँ पर हमें वो प्लांट ग्रुप बोलना है जिनमें सीड होता है लेकिन फ्लावर और फ्रूट नहीं होता है, तो वो है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीड होता है लेकिन सीड नेकेड होता है, ना ही फ्लावर होता है ना ही फ्रूट होता है। तो यहाँ पर अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें उनमें सीड होता है और फ्लावर्स भी होते हैं और फ्रूट्स भी होते हैं। जैसे आप देख सकते हो अगर हम कोई फ्रूट खाते हैं, लाइक एप्पल की बात करें, एप्पल में यहाँ पर आप देख सकते हो सीड्स भी हैं और फ्रूट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स फ्रॉम डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन पोजेसिंग। टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स की बात करें, अलगी हमारा फर्स्ट ग्रुप है, उसके बाद है ब्रायो, उसके बाद है टेरिडो, फिर है जिम्नो, फिर है एंजियो। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करें, अलगी में यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ब्रायोफाइट्स में भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम होता है। यहाँ से वेस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम और फ्लोएम स्टार्ट होता है, जिम्नो में भी होता है फिर, और एंजियो में भी होता है, एंजियोस्पर्म्स में भी। तो यहाँ पर यही है, टेरिडोफाइट्स डिफर हैं किससे, ब्रायोफाइट्स से, इन पोजेसिंग वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। इनमें वेस्कुलर सिस्टम होता है, किनमें, टेरिडो में भी होता है, जिम्नो में भी, और एंजियोस्पर्म्स में भी वेस्कुलर सिस्टम होता है, और अलगी और ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। याद रखना अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी को हम इन कहते हैं। क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। तो यहाँ पर अगर हम ग्रीन अलगा की बात करें, इनमें आइसोगेमी भी होती हैं, एनाइसोगेमी भी होते हैं और ooगेमी भी होते हैं। और मुझे यकीन है कि आपको आइसोगेमी पता होगा कि आइसोगेमी वो हुआ जब दो सिमिलर साइज के गमीट्स आपस में फ्यूज हो जाएं, एनाइसोगेमी जब डिफरेंट साइज होगा, और ooगेमी हम उसको कहते हैं, लाइक ह्यूमन्स में भी ooगेमी होती हैं। ooगेमी का मतलब ये है कि जब फीमेल, जो फीमेल गमीट, ओके, फीमेल गमीट होता है वो स्टेटिक होता है, बड़े साइज का होता है, लेकिन जो मेल गमीट है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब जो चल सके, ओके, मोटाइल होता है, और यहाँ पर स्मॉल साइज का होता है एज कम्पेयर टू फीमेल गमीट, उसको हम ooगेमी कहते हैं। और क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन अलगा में तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रायोफाइट्स और डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, ब्रायोफाइट्स यहाँ पर वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उनके स्पर्म्स होते हैं, मेल गमीट जो होता है वो यहाँ पर पहुँचना चाहिए कहाँ तक, आर्चिगोनियम तक, जहाँ यहाँ पर एग होता है आर्चिगोनियम में। मैंने बोला कि ब्रायोफाइट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होता है, उसमें एग बनता है, ओके, एग बनता है, तो स्पर्म्स को पहुँचना है आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन के लिए, एग से फर्टिलाइजेशन करनी है, तो वाटर मदद करता है पहुँचने में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विदाउट एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एक्सेप्शन के बगैर आपको क्या बोलना है कि एंजियोस्पर्म में होता ही है, होता ही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये खाली एंजियोस्पर्म्स में होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म्स में होती है। और एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जो फ्रूट भी बनाते हैं, फ्लावर भी बनाते हैं, सीड भी बनाते हैं, सीड कवर्ड होता है फ्रूट से, और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर इसको हम अगर भी कहते हैं, अगर इस कमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम, अगर एक सबस्टेंस है, तो ये बोल रहा है कि ये हम किस से यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं, रेड एल्गी जिसको हम रोडोफाइसी भी कहते हैं, ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं, ब्राउन एल्गी जिसको हम फेयोफाइसी भी कहते हैं। तो यही तीन आपके टेक्स्ट बुक ने लिखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अगर की, तो अगर यहाँ पर हमको ऑब्टेन होता है रेड एल्गी से, ओके, रेड एल्गी से। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि उनका नाम क्या है, जिलेडियम एंड ग्रेशिलेलिया, जिलेडियम एंड ग्रेशिलेलिया ऐसे रेड एल्गी हैं जिनसे हम अगर ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राउन अलगी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन अलगी यानी फायोफाइसी में यहाँ पर क्या होता है। मैंने बोला आपको याद होना चाहिए कि ब्राउन अलगी में जो पिगमेंट्स हैं वो हैं क्लोरोफिल ए एंड सी, ओके, ए एंड सी। और इनमें और एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना, ब्राउन अलगी यानी फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है और फ्यूकोजेंटिन होता है। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें यानी ग्रीन अलगे की, उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें यानी रेड अलगे की, उसमें क्लोरोफिल ए एंड डी होता है, और उसमें भी एक पिगमेंट होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका नाम है फाइकोइराइथिन, ओके, फाइकोइराइथिन, जो कि रेड अलगा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लाइमाइडोमोनासिस। याद रखना पहले कि जो क्लाइमाइडोमोनास है एक ग्रीन अलगा की एग्जाम्पल हैं, यानी क्लोरोफाइसी की एग्जाम्पल हैं। और इसमें जो
क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस शेप का होता है, तो वो यहाँ पर कप शेप्ड होता है। याद रखना जो क्लाइमेडोमोनास होता है इसमें जो यहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट हैं वो कप शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल्स बेस्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल लिस्ट जनरा बिलो द अदर क्लास ऑफ अलगी। तो अलगी की एग्जाम्पल इनमें से कौन कौन हैं। अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलवॉक्स कॉलोनियल अलगा होता है, स्पाइरो वगैरह भी अलगा की एग्जाम्पल है, क्लाइमेडोमोनास मैंने अभी बोला कि ग्रीन अलगा की एग्जाम्पल है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये याद रखना वॉलवॉक्स के जो वॉलवॉक्स हैं इस पे एक पॉइंट याद रखना कि वॉलवॉक्स कॉलोनियल अलगा होता है, ये कॉलोनी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो फिनेरिया में बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम पाइनस। फिनेरिया एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स की, याद रखना। पाइनस एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म्स की। ओके, अगर याद नहीं रखोगे तो कोई मसला नहीं। फिनेरिया एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइट्स की, पाइनस एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म्स की। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि फिनोरिया डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम पाइनस से, किस वजह पे। तो यहाँ पर अगर हम फिनोरिया की बात करें, ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इनमें सीड नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म में सीड होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, नो सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फिनेरिया, जो कि ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स में नो सीड। तो यही याद रखना कि ब्रायोफाइट्स में सीड नहीं बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में सीड बनते हैं। और जिम्नोस्पर्म में जो सीड बनता है वो नेकेड होता है। और अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें उनमें भी सीड बनता है, वो कवर्ड होता है बाय फ्रूट। देखो यार, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा लंबा क्वेश्चन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप यहाँ पर क्लोरोफिल इनमें देख सकते हो, जाइलम नहीं है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो गमीटोफाइट स्टेज फ्री लिविंग हैं। तो ये प्लांट कौन है। तो मैंने बोला आपको कि क्लोरोफिल आपको अलगी में भी मिलेगा, ब्रायोफाइट्स में भी, टेट्रोफाइट्स में भी, जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में, क्योंकि सारे प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम को या जाइलम या फ्लोएम की बात करें, एक कंडक्टिंग टिश्यू है। मैंने बोला ये टेरिडोफाइट से स्टार्ट होते हैं, ये टेरिडोफाइट से स्टार्ट होते हैं। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन की बात करें, ब्रायोफाइट्स में होता है, टेरिडोफाइट्स में भी होता है। गमीटोफाइट स्टेज फ्री लिविंग की बात करें तो वो ब्रायोफाइट्स में होता है। तो यहाँ पर नो जाइलम, मैंने बोला ना वेस्कुलर सिस्टम, विस्कुलराइजेशन या फ्लोएम जाइलम ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है, वो टेरिडो से स्टार्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। तो ब्रायोफाइट्स के रिलेट याद रखना कि इनमें क्लोरोफिल होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, यानी वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वेल डेवलप्ड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स क्लोज्ड बाय जैकेट सेल्स। ओके, और जो गमीटोफाइट होता है ये फ्री लिविंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हो पाइनस, जो कि एक यहाँ पर जिम्नोस्पर्म है। याद रखना पाइनस जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। इन पाइनस मेल कून बियर्स ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल्स ये तो आपको पता होगा कि माइक्रो यहाँ पर मेल से जुड़ा होता है और मेगा फीमेल से, ये याद रखना। माइक्रोस्पोरोफिल यहाँ पर मेल से जुड़ा होता है और मेगा फीमेल से। जिम्नोस्पर्म्स की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 17 में। ओव्यूल्स आर, मैंने बहुत बार बोला अभी तक कि नेकड होते हैं, क्योंकि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होती हैं। ओके, ये याद रखना, ये जनरल रूल है कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है और जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट होती हैं। तो ओव्यूल्स यानी सीड्स जिम्नोस्पर्म्स में नेकड होते हैं, क्योंकि इनमें ना ही फ्लावर होता है ना ही ओवरी होते हैं। तो ओवरी नहीं है तो फ्रूट कैसे बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, अलगा यूज्ड इन स्पेस प्रोग्राम इज। जब साइंटिस्ट लोग या जो ये स्पेस में जाते हैं, आपको पता होगा जो स्पेस में जाते हैं वो यहाँ पर एक अलगा का यूज़ करते हैं और उसका नाम है फ्यूकस वॉल्वोकस क्लाइमेडोमोनास या कोरेला। तो कोरेला उसका नाम है क्योंकि ये यूनिसेलुलर, याद रखना कोरेला एक यूनिसेलुलर अलगा है। ओके, यूनिसेलुलर रिच अलगा है और ये रिच होता है प्रोटीन्स में। ओके, प्रोटीन्स में। तो ये इसीलिए इसको अपने साथ लेकर जाते हैं, फिर ये इसको खाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीनिशियस डाइट इसमें होता है कोरेला में। तो ये स्पेस वाले अपने साथ लेकर जाते हैं जब वो ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिम्नोस्पर्म्स इज नॉट द फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। कौन सा इसमें जिम्नोस्पर्म्स में फीचर नहीं है। तो जिम्नोस्पर्म्स में यहाँ पर जाइलम होता है, फ्लोएम भी होता है, यानी वेस्कुलराइजेशन होती है जिम्नोस्पर्म में, मगर उनके जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा,
एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी का क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि इनके जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अलगी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, जो अलगी हमारे पास है इनका सेल वॉल किनका बना होता है? अलगी प्लांट हैं तो सेलुलोज तो होगा ही, ओके, सेलुलोज तो होगा ही, ओके, सेलुलोज तो होगा ही, और इसमें होता है ग्लेक्टेनस एंड मैननस, याद रखना अलगी का सेल वॉल बना होता है। अलगी एक प्लांट है, सेल वॉल होगा, ओके, सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, ग्लेक्टेनस एंड मैननस का। कल भी मैंने बोला कि सेलुलोज होता है प्लांट्स में, और मैंने उस टाइम फंजे की बात की थी कि फंजे में क्या होता है कि फंजे में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। मुझे उम्मीद है आपने याद रखे होंगे ये पॉइंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये आप यहाँ पर मान के चलो ये इसमें भी आ सकते हैं। 12th क्लास अगर हम बायोलॉजी की बात करें, चैप्टर नंबर शायद जो वहाँ पर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनसे भी लिए जा सकते हैं और यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन एंजियोस्पर्म्स की बात करें, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ओके, एंजियोस्पर्म्स में जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो वो डेवलप किस में होता है? तो ये एम्ब्रियो सेक में डेवलप होता है, ओके, एम्ब्रियो सेक याद रखना, जो मेगास्पोर होता है, ओके, मेगास्पोर जो बनता है मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद वो किस में यहाँ पर डेवलप होता है? एम्ब्रियो सेक में, ये याद रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें जिसमें पाइनस है, आपका साइकस है, एग्जांपल याद रखना कि जिम्नोस्पर्म्स, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। जो इनका एंडोस्पर्म होता है, ओके, जो इनका एंडोस्पर्म होता है ये हैप्लॉइड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में कई बार पूछा गया है कि ये हैप्लॉइड होता है, याद रखना हैप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म किनका? जिम्नोस्पर्म्स का। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है कि खाली लाइक एंडोस्पर्म यूजुअली डिप्लॉयड होता है, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा ऑकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की बात करें, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। मैंने पहले बोला ब्रायोफाइट से फ्यूनेरिया बिलोंग करता है, तो इनमें प्रोटोनीमा बनता है, किसमें? फ्यूनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग के नॉट फिक्स नाइट्रोजन, कौन सा इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है? कल मैंने एक वीडियो में बोला था कि राइजोबियम एक अच्छी एग्जांपल है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, याद रखना, राइजोबियम एक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो यहाँ पर नोस्टॉक भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एजोबैक्टर भी, एनाबिना भी। तो यहाँ पर जो स्पाइरोगाइरा है ये यहाँ पर जो अलगा से बिलोंग करता है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। तो ये स्पाइरोगाइरा ये यहाँ पर अलगा की एग्जांपल है। नोस्टॉक, एनाबीना या एजोबैक्टर ये बैक्टीरिया हैं। या राइजोबियम की बात करें तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, बैक्टीरिया एक कीड़े को हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो स्पाइरोगाइरा ये तो यहाँ पर हम प्लांट कह सकते हैं, ये अलगी की एग्जाम्पल हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एन अलगा वेरी रिच इन प्रोटीन इज, पहले भी बोला जो स्पेस में जाते हैं वो इसको साथ लेकर जाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट होता है। कोरिल्ला, मैंने उस टाइम भी बोला था, कोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट में भी आया है इस तरीका क्वेश्चन। तो इसमें मैंने एक फार्मूला बनाई है, पीएम, पीएम जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और मैंने सीडी, सीडी भी आप इजी है। पीएम पाइनस मोनोशियस होता है, सीडी साइकस डाइशियस होता है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल है, साइकस एक जिम्नोस्पर्म की एग्जाम्पल है। तो पाइनस की बात करें, पाइनस मोनोशियस होता है और साइकस डाइशियस होता है, दोनों जिम्नोस्पर्म्स की एग्जाम्पल है। पीएम और सीडी याद रखना, पाइनस मोनोशियस है, साइकस डाइशियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 42, बायो इंडिकेटर्स आर, बायो इंडिकेटर से मैंने कल भी बोला था जब मैंने लाइकन पढ़ाया था, लाइकन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, लाइकन्स ट्रेसिंग द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन। तो कल भी मैंने बात की थी कि जो लाइकन होते हैं, लाइकन यहाँ पर एक एसोसिएशन होती है फंगस और अलगे के बीच में, और ये सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। तो यही बायो इंडिकेटर्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन, और किस पोल्यूशन को? सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन है, तो इसका ए करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, विच कॉमनली नोन एज पीट मॉस हम किसको कहते हैं, या बोग मॉस। पीट मॉस या बोग मॉस हम जनरली लेमिनेरिया को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉमनली नोन एज लिवरवोट, लिवरवोट हम किसको कहते हैं? मार्कनशिया को हम लिवरवोट कहते हैं, जो कि एक ब्रायोफाइट्स की एग्जाम्पल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देख सकते हो फ्रूट्स आर नॉट फॉर्मड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज ऑफ। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इनमें फ्रूट नहीं बनता है लेकिन सीड बनता है। मैंने बोला ना पहले ही, जिम्नोस्पर्म्स में सीड बनता है लेकिन फ्रूट नहीं बनता है, क्योंकि इनमें यहाँ पर अगर हम बात करें ओवरी नहीं होती हैं। ओके, ओवरी नहीं होती हैं, तो इसका ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ ओवरी। ओवरी इनमें नहीं होते हैं, इसलिए फ्रूट नहीं बनता है। तो इनमें यहाँ पर सीड होता है और वो नेकेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्लाइमाइडोमोनास के ऊपर बात हो रही है। क्लाइमाइडोमोनास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल, जिसमें दो सेल फ्यूज होती हैं। क्लाइमाइडोमोनास में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं वो आइसोगेमी होती हैं या होमोगेमी या सोमेटोगेमी या होलोगेमी। तो वो होती हैं आइसोगेमी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ऊगेमी यहाँ पर ग्रीन अलगा में होता है। तो क्लाइमाइडोमोनास एक ग्रीन अलगा है, इनमें आइसोगेमी होती है। आइसोगेमी का मतलब जब दो सिमिलर साइज के गमीट्स आपस में मेट करे या आपस में वो जब वो फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ब्लू ग्रीन अलगा बिलोंग टू। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा। आपको यहाँ पर देखना होगा कि ब्लू ग्रीन अलगा, BGA, ब्लू ग्रीन अलगा हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर बोल रहे हैं किस से बिलोंग करता है। देखो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें इसको हम ग्रीन अलगा भी कहते हैं। अगर हम रोडोफाइसी की बात करें इसको हम रेड अलगा कहते हैं। फेयोफाइसी मैंने बोला, फेयोफाइसी को हम ब्राउन अलगा कहते हैं। फेयोफाइसी को ब्राउन अलगा, क्लोरोफाइसी को ग्रीन अलगा, रोडोफाइसी को रेड अलगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो ब्लू ग्रीन अलगा है हम किनको कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगा, और एक किस से बिलोंग करता है। तो ब्लू ग्रीन अलगा हम कहते हैं सायानोबैक्टीरिया को। ओके, सायानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है, सायानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगा। ओके, सायानोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन अलगा। और ये प्रोकैरियोट्स हैं। सायानोबैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया खाली प्रोकैरियोट्स से बिलोंग करते हैं। ओके, जो किंगडम प्रोकैरियोटा है या किंगडम मोनेरा है, ओके, उनमें सायानोबैक्टीरिया आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च आप किस में यहाँ पर पाओगे। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, मैक्सोफाइसी, साइनोफाइसी। तो रोडोफाइसी में यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, याद रखना। रोडोफाइसी यानी रेड अलगा। यहाँ पर साइकस की बात हो रही है, साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइकस है टू कॉटिलेडन्स। अगर हम साइकस की बात करें इसमें दो कॉटिलेडन तो होते हैं, मगर हम इसको एंजियोस्पर्म्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में हम इसको इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर इसमें जो ओव्यूल होता है वो नेकेड होता है, यानी ओव्यूल फिर सीड में कन्वर्ट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर सीड की, सीड नेकेड होता है, ओव्यूल नेकेड होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म है, इसीलिए हम इसको एंजियोस्पर्म में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉस्टॉक इज ए। नॉस्टॉक किसकी एग्जांपल है? ग्रीन अलगा, येलो ग्रीन अलगा, ब्लू ग्रीन अलगा, रेड अलगा। तो मैंने अभी बोला कि अगर हम ग्रीन अलगा की बात करें इसको हम क्लोरोफाइसी भी कहते हैं। ओके, रेड अलगा की बात करें इसको हम क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। ओके, क्लोरोफाइसी ग्रीन अलगी, रोडोफाइसी रेड अलगी, और फेयोफाइसी को हम ब्राउन अलगी कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नॉस्टॉक इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो नॉस्टॉक जो ये ब्लू ग्रीन अलगा की एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने बोला ना ब्लू ग्रीन अलगा, BGA। ओके, BGA, इसको हम सायानोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो नॉस्टॉक सायानोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन अलगा हैं। सो गाइज़, मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये क्वेश्चन सीरीज़ हैं जो, और मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको बहुत पसंद अगर आ रही है तो कमेंट्स में लिखना, तभी मैं कंटिन्यू करूँगा। और कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना कि वीडियो में कितने मिनट्स का बनाऊँ, क्योंकि और एक वीडियो में मैं कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँ, 30 या 40 या 50। ये भी लिखना कितने क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ एक चैप्टर के, और कितने मिनट्स का आप वीडियो चाहते हो। और यहाँ पर ये भी बोलना कि क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस अच्छे हैं या ख़राब हैं, ये भी बोलना। ओके, और ये भी बोलना कि इसको मैं कंटिन्यू करूँ या नहीं। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर चलूँगा आपके हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन पे ऑल रखिए, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन मिले।
तो यहाँ पर मैं जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देख सकते हो खुद भी, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियोस भी बहुत बड़े हो रहे हैं, तो फिर आप देखते नहीं हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीडियो भी अभी 25 मिनट का हो गया है, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप भी बोलना कि कितने मिनट्स का आप वीडियो चाहते हो, क्योंकि आपको भी देखना है। तो आपको यहाँ पर वीडियोस 360p पे देखो, ओके, क्लैरिटी अच्छी होगी। और आप यहाँ पर 1.5x पे भी देख सकते हो, जल्दी जल्दी आपका होगा। तो यहाँ पर 1.5x पे देखना और 360p पे वीडियोस देखना, उससे आपको भी यहाँ पर जल्दी होगा। या 1.7x पे भी आप देख सकते हो, 75x पे भी, उससे बहुत जल्दी होगा। और ये क्वेश्चन सब याद रखना।